ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1980 के बाद अकाली दल पर उग्रपंथी लोगों का नियंत्रण हो गया। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल में अपना मुख्यालय बनाया। सरकार ने जून 1984 में उग्रवादियों का स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई हुई। मतलब इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। एकदम जो इसमें उग्रपंथी वाले लोग आ गए थे, अपना घर बना लिया, जैसे तरीके से मंदिर को तो अपना घर बना लिया, मुख्यालय बना लिया था। तो उन्होंने 1984 में इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के थ्रू खत्म किया गया। पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोगेवाल तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समझौते ने पंजाब में शांति स्थापना में प्रयास किए। मतलब ये जो समझौता हुआ पंजाब समझौता जुलाई 1985 में अध्यक्ष अकाली दल के हरचंद सिंह लोगेवाल तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लोगोवाल तथा प्रधानमंत्री से ना लोगोवाल तथा राजीव गांधी समझौते भी कहा जाता है इसे। पूर्वोत्तर भारत, इस क्षेत्र में 7 राज्य थे। भारत की 4% आबादी रहती है। यहाँ की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से लगती है। यह क्षेत्र भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। संचार व्यवस्था एवं लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आदि समस्याएं यहाँ की राजनीति को संवेदनशील बनाती है। पूर्वोत्तर भारत की राजनीति की स्वतंत्रता मांग अलगाववादी आंदोलन हुए थे। पूर्वोत्तर के राज्यों में 3 मुद्दे हावी थे: स्वतंत्रता की मांग, अलगाववादी आंदोलन, बाहरी लोगों का विरोध। स्वतंत्रता के लिए आंदोलन आजादी के समय मणिपुर एवं त्रिपुरा को छोड़कर, मतलब मणिपुर त्रिपुरा को छोड़कर पूरे क्षेत्र असम कहलाते थे। मतलब मणिपुर त्रिपुरा असम में सारे असम कहलाते थे, जिसमें अनेक भाषाई जनजातीय समुदाय रहते थे। इन समुदायों ने अपनी विशिष्टता को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग राज्य की मांग की थी। लोगों ने हम अलग अपनी जो सेल्फ को बनाए रखने की, समुदाय को बनाए रखने की अलग अलग राज्य की मांग की। अलगाववादी आंदोलन मिजोरम सन 1959 में असम के मिजो पर्वतीय क्षेत्र के में आए अकाल का असम सरकार द्वारा उचित प्रबंधन न करने पर यहाँ अलगाववादी आंदोलन उभरे। मतलब जो असम सरकार द्वारा जो आए थे, इसमें मिजो पर्वतीय क्षेत्र में अकाल आया था, उसको सरकार कंट्रोल नहीं कर पाए थे, इसको आंदोलन उभरे थे। सन 1966 मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF, मिजो नेशनल फ्रंट MNF ने लाल डेंगा के नेतृत्व में आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान चलाया। 1986 में राजीव गांधी तो लाल डेंगा के बीच शांति समझौता हुआ और मिजोरम पूर्ण राज्य बना 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच। नागालैंड नागा नेशनल काउंसिल NNC ने अग्नि जापो फिजो के नेतृत्व में सन 1951 में से भारत से अलग होने की और भिन्न नागालैंड की मांग के लिए सशस्त्र संघर्ष चलाया। कुछ समय बाद NNC में 2 गुट, एक इशाक मुइवा एम तथा दूसरा खापलांग के बनाए गए। भारत सरकार ने सन 2015 में NNC M गुट से शांति स्थापना के लिए समझौता किया, परंतु स्थायी शांति बाकी थी। मतलब समझौता हुआ बट शांति वगैरह भी बाकी थी, कुछ बात चल ही रही थी। बाहरी लोग विरोध पूर्वोत्तर के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ तथा भारत के दूसरे प्रांतों से आए लोगों का यहाँ की जनता और अपने रोजगार और संस्कृति के लिए खतरा मानती थी। जो बांग्लादेशी घुसपैठ आए थे खतरा मानते थे। आंदोलनकारी नेताओं ने मांग की कि 1951 के बाद राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी लोगों को वापस भेजा जाना चाहिए। असम आंदोलन अवैध अप्रवासी बांग्ली दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। 1979 से असम के छात्र संगठन आसू, जिसे कहा जाता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ने बाहरी लोगों के विरोध में ये आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप आसू और राजीव गांधी के बीच 1985 में शांति समझौता हुआ। सन 2016 में असम विधानसभा चुनावों में भी मतलब ये था कि आसू और राजीव गांधी 1995 में समझौता हुआ। 2016 भी बाद चुनाव घुसपैठ के बाद मुद्दा था। अभी बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर राज्यों में एक जीवंत मसला है। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत के इस आंदोलन का नेतृत्व तमिल साम्राज्य
समाज सुधारक E.B. रामास्वामी नायक पेरियार, मतलब फेमस थे पेरियार के नाम से, नाम था रामास्वामी नायक बट फेमस थे पेरियार के नाम से। इस आंदोलन ने उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक प्रभुत्व, ब्राह्मणवाद व हिंदी भाषा का विरोध तथा क्षेत्रीय गौरव बढ़ाने पर जोर दिया। इसे दूसरे दक्षिण राज्यों में समर्थन न मिलने पर यह तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया। इस आंदोलन के कारण एक नए राजनीतिक दल द्रविड़ कसगम का उदय हुआ। यह दल कुछ वर्षों के बाद दो भागों में डीएमके एवं AIADMK में बंट गए। दोनों दल अब तमिलनाडु की राजनीति में प्रभाव थे। द्रविड़ कमलम और कसगम और ऑल इंडिया एसोसिएशन द्रविड़ मुन्नेर कसगम। सिक्किम का विलय। आजादी के बाद भारत सरकार ने सिक्किम के रक्षा व विदेश मामलों पर अपने पास रखे और राजा चोग्याल को आंतरिक प्रशासन के अधिकार दिए, परंतु राजा जनता की लोकतांत्रिक भावनाओं को नहीं संभाल सका और अप्रैल 1975 में सिक्किम विधानसभा ने सिक्किम का भारत में विलय का प्रस्ताव पास करके जनमत संग्रह करा, जिसे जनता ने सहमति प्रदान की। भारत सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। मतलब वहाँ जो राजा थे चोग्याल संभाल नहीं पाए भावना को, 1975 में प्रस्ताव पारित किया गया। तो उसका ये कंफर्म हो गया कि राज्य जो सिक्किम में भारत में मिलेगा उसका 22वां राज्य बनाया गया।